हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल यूनिक स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज हम उत्तराखंड के देहरादून जनपद के बारे में बात करने वाले हैं। तो इससे पहले हम उत्तराखंड के जनपद और जो मंडल है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका उत्तराखंड का जो मैप है, इसमें पहले उत्तराखंड में 2 मंडल थे, लेकिन अब जो 3 मंडल है, गढ़वाल मंडल है, कुमाऊं मंडल और गैरसैंण। जो आपका गढ़वाल मंडल है, इसमें आपका पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, देहरादून और उत्तरकाशी जो है आपके, ये आपके गढ़वाल मंडल में आते हैं। और जो आपका है रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और अल्मोड़ा, ये जो आपके ज़िले हैं, ये आपके गैरसैंण में आते हैं। और जो गैरसैंण का मंडल का निर्माण हुआ है, यह 4 मार्च 2021 को, यानी हाल ही में इसका निर्माण हुआ है और घोषित TS रावत के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है नैनीताल और जो बागेश्वर है, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, ये जो 3 हैं, ये आपके आते हैं कुमाऊं मंडल में। तो इनमें से हम देहरादून के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट जनपद है दोस्तों हमारा देहरादून जनपद। उत्तराखंड राज्य की यह अस्थायी राजधानी है और जो स्थायी राजधानी है वह गैरसैंण है। देहरादून राज्य का सबसे पश्चिमी जिला है। देहरादून जिले को 4 जिले स्पर्श करते हैं। 4 देहरादून जिला उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। राज्य की पश्चिमी सीमा टोंस नदी बनाती है। देहरादून बाह्य हिमालय व मध्य हिमालय के बीच दून घाटी में बसा हुआ है। देहरादून की स्थापना 1817 में हुई थी। देहरादून को 1817 में जिला बनाकर मेरठ मंडल में शामिल किया गया। देहरादून को 1975 में गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। 9 दिसंबर 1998 को देहरादून नगर निगम बनाया गया था। 1699 ईस्वी में पंजाब से आए गुरु राम राय ने यहाँ एक गुरुद्वारा बनाया था। 1804 तक देहरादून गढ़वाल मंडल नरेशों के अधीन व 1815 तक गोरखा शासकों के अधीन रहा। 1815 के बाद 1947 तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। देहरादून का क्षेत्रफल 3088 वर्ग किलोमीटर है। हरिद्वार के बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला देहरादून ही है। देहरादून की जनसंख्या 16,96,494 है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। देहरादून 10 के वृद्धि दर के मामले में उधम सिंह नगर के बाद दूसरे स्थान पर रहा है। देहरादून का जनघनत्व 549 और राज्य में दूसरे स्थान पर है। देहरादून जनपद का लिंगानुपात 902 है। साक्षरता के मामले में देहरादून जिले का प्रथम स्थान है। यहाँ की साक्षरता जो है 84.25% है। बालनी देवी का मंदिर चकराता में स्थित है। कालसी अमलावा नदी के तट पर स्थित है। विनोबा भावे ग्रामोद्योग की स्थापना 1954 में देहरादून में ही हुई थी। महिला साक्षरता में देहरादून का प्रथम स्थान है। सार्वजनिक नगरीय जनसंख्या 55% देहरादून जिले में ही निवास करती है। उत्तर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है जो गलोगी है, जो मसूरी में स्थित है। देहरादून को 1900 में रेलवे से जोड़ा गया था। गलोंगी परियोजना से 24 मई 1909 को विद्युत उत्पादन शुरू हुआ था। ढकरानी परियोजना 1965 में 33.7 मेगावाट, ये देहरादून में स्थित है। ढालीपुर परियोजना 1965 से 70 यमुना नदी पर 51 मेगावाट की विद्युत उत्पन्न करती है, जो कि देहरादून जिले में स्थित है। छिबोरा परियोजना 1970-74 240 मेगावाट टोंस नदी पर ये स्थित है। किसो बांध परियोजना टोंस नदी पर देहरादून जिले में ही 600 मेगावाट की विद्युत उत्पादन करता है। लखवाड़ बांध की ऊंचाई ये देहरादून जिले में ही है दोस्तों, और इसकी ऊंचाई 192 मीटर है। राज्य में टिहरी बांध के बाद जो टिहरी बांध है, उसके जो बाद दूसरा ऊंचा बांध है, उसकी ऊंचाई 236 मीटर है, वह किसो बांध है। देहरादून में 30 जून 2006 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक नई शाखा खोली गई थी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून के रायपुर में 1943 से है। लखवाड़ बांध यमुना नदी पर देहरादून जिले में स्थित है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस लैबोरेटरी डैल देहरादून में DRDO द्वारा एक संचालित संस्था है। जड़ी बूटी उद्योग केंद्र हरिद्वार में 300 से अधिक व देहरादून में 184 से अधिक उद्योग है। सार्वजनिक सीमेंट फैक्ट्रियाँ देहरादून जनपद में ही स्थित है। डोईवाला चीनी मिल 1930 से स्थापित है। रेशम सहकारी संघ प्रेमनगर देहरादून में है। देहरादून में 2007 में सिल्क पार्क का निर्माण कार्य प्रारंभ। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना 2005 में हुई थी। अब इसके नाम के आगे माधव सिंह भंडारी नाम को जोड़ा गया है। हिमगिरी नव विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित, जो कि सेलाकुई देहरादून में स्थित है। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट को
1989 में जोलीग्रांट में स्वामी राम द्वारा स्थापित किया गया है। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट को राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज तथा विश्वविद्यालय का दर्जा 2007 में मिला था। देहरादून में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में की गई थी। श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन देहरादून की स्थापना 1950 में की गई थी। डीएवी कॉलेज की स्थापना 1902 में ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी ने एक संस्कृत विद्यालय के रूप में की थी। दून स्कूल की स्थापना 1935 में CR दास ने की थी। दून स्कूल एशिया का पहला पंजीकृत स्कूल है। सेंट जोसेफ एकेडमी की स्थापना 1934 में देहरादून में हुई। उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना 24 फरवरी 2010 में देहरादून में हुई। उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना 2009 में देहरादून में ही हुई थी। 2011 से उत्तराखंड हिंदी अकादमी के आगे पीताम्बर दत्त बर्थवाल का नाम भी जोड़ा गया है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी विषय से डॉक्टरेट करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति थे। युगवाणी, पर्वतजन और उत्तराखंड दर्शन देहरादून से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिकाएं हैं। धात पत्रिकाएं भी देहरादून से प्रकाशित होती है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय 1942 से देहरादून में ही स्थित है। देश में भू सर्वेक्षण और मानचित्र बनाने वाला एकमात्र अभिकरण भारतीय सर्वेक्षण विभाग है। राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय देहरादून वन संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1914 में हुई थी। भारत में प्रथम डाक टिकट 1854 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने जारी किया था। 2001 में खेल अकादमी की स्थापना देहरादून में की गई। 2016 में देहरादून में साइबर ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का कार्यालय देहरादून में 2016 से है। 16 दिसंबर 2016 में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण किया गया। राज्य का प्रथम चिड़ियाघर मालसी डियर जू देहरादून में स्थित है। लखवाड़ बांध परियोजना 300 मेगावाट की है। विज्ञान धाम या साइंस सिटी झांझरा देहरादून में स्थित है। देहरादून इको सेंसिटिव जोन में 1996 में शामिल किया गया। भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को सर फिलिप चैटवुडबर्ग द्वारा देहरादून में की गई थी। IMA देहरादून इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी देहरादून में ही स्थित है। के पहले बैच यानी IMA के जो पहले बैच स्वतंत्र भारत के पहले फील्ड मार्शल सर मानेक शाह थे। मानसिक रोग संस्थान सेलाकुई देहरादून में ही स्थित है। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र केंद्र देहरादून में है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना 1 अप्रैल 2001 में देहरादून में की गई। राज्य औद्योगिक विकास के निगम 2002 से देहरादून में है। पंजाबी अकादमी की स्थापना 2014-15 में देहरादून में की गई थी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 17 सितंबर 2014 को देहरादून में स्थापित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी प्रशासनिक अकादमी है जो 1 सितंबर 1959 से देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग देहरादून में ही स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भी देहरादून में ही है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC की जो संस्था है ये 1956 से देहरादून में ही स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम 2003 से देहरादून में है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है। विडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना 1968 में हुई थी। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान जो है यह देहरादून में ही स्थित है। भारतीय खान ब्यूरो देहरादून में है। भारतीय सुंदर स्मृति संस्थान IIRS हाथी बाड़कला देहरादून में ही स्थित है। IRS की स्थापना 1966 में की गई थी। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन चंद्रबनी देहरादून में ही स्थित है। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र देहरादून में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी 1938 में देहरादून में स्थापित की गई। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन 3 अक्टूबर 2005 में देहरादून में किया गया था। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की स्थापना 13 मई 2013 को देहरादून में किया गया था। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के प्रथम चेयरपर्सन जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित थे। राज्य का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सुद्धोवाला देहरादून में स्थित है। दून राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2016 में की गई थी। राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल देहरादून में है। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय देहरादून में बनाया गया। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय देहरादून की है। 1937 में देहरादून भूकंप से प्रभावित हुआ था। देहरादून में बहने वाली आसन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। कांसरो ताल देहरादून रायवाला के पास में स्थित है।
सहस्त्रताल देहरादून में वाल्दी नदी के तट पर यह स्थित है। यहाँ गंधयुक्त जल मिलता है। मसूरी रोपवे 1970 में बना था। टाइगर फॉल्स प्रपात चक्राता में है जो 50 मीटर पर स्थित है। टाइगर फॉल प्रपात ये चक्राता। नेक्स्ट है FRI भवन का निर्माण 1929 में हुआ था जिसके वास्तुकार CG ब्लूमफील्ड थे। FRI भवन के मुख्य गेट का नाम प्रिंस गेट है। महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना 1902 में देहरादून में हुई थी। गेहूं उत्पादन में देहरादून का प्रथम व चावल उत्पादन में द्वितीय स्थान है। देहरादून को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है। उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी 2006 से देहरादून में ही स्थित है। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड देहरादून में है। गुच्चू पानी देहरादून में सोबर्स केव है। कुमाऊं मेला चक्राता में दिवाली के अवसर पर लगता है। बेराटगढ़ चक्राता के चौरानी चोटी पर स्थित है। बेराटगढ़ महाभारत काल में पुलिंद राजा विराट की राजधानी थी। रामताल गार्डन व देवबन चक्राता में है। संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद का गठन 2004 में देहरादून में हुआ था। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान भी ये देहरादून में ही स्थित है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPPCL देहरादून में है। यह 132 kV से नीचे सब स्टेशनों पर काम करता है। नेक्स्ट है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान के अंतर्गत देहरादून अल्मोड़ा पौड़ी में 3 महाविद्यालयों की स्थापना की गई थी। पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड का मुख्यालय भी देहरादून में ही स्थित है। प्रदेश में रेशम उद्योग का प्रारंभ 1958 से देहरादून में किया गया था। लच्छीवाला देहरादून में पिकनिक स्पॉट है। देहरादून में 10 विधानसभा क्षेत्र है। देहरादून में 7 तहसील व 6 ब्लॉक है। झंडा मेला देहरादून में मार्च माह में लगता है। यह मेला 15 दिन तक चलता रहता है। श्री गुरु राम राय के जन्मोत्सव में यह मेला लगता है। गढ़वाल केसरी पत्रिका का प्रकाशन देहरादून से होता है। रंत रेबर गढ़वाली भाषा का समाचार पत्र देहरादून में 1998 से प्रकाशित हुआ है। धाद समाचार पत्र का प्रकाशन 2001 से लोकेश नवानी द्वारा किया गया था। नालागढ़ देहरादून में ही स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 307 देहरादून से होकर गुजरती है। 1878 में देश का प्रथम वन महाविद्यालय देहरादून में खोला गया। उस समय इसका नाम फॉरेस्ट स्कूल ऑफ द देहरादून रखा गया था। इस स्कूल को खोलने का श्रेय डीटी बेंडिस को जाता है। 1906 से इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। अब यह FRI नाम से जाना जाता है। FRI को 1991 में विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। 2006 में FRI ने प्लेटिनम जुबली मनाई थी। 1929 में देहरादून के कालागढ़ में इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज खोला गया। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित राज्य का पहला वेटलैंड संरक्षण आरक्षित हुआ था। 2005 में आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित की स्थापना देहरादून में की गई थी। आसन विराज डाक पत्थर में है। 1967 से डाक पत्थर में बना हुआ है। भारतीय लघु उद्योग बैंक की स्थापना देहरादून में हुई थी। पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड की स्थापना 1 जून 2004 में हुई थी। देहरादून के मंदारम व बारकोट क्षेत्र चोना क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। दोन घाटी में टेरसर प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। डाट काली मंदिर देहरादून में ही स्थित है। शहीद दुर्गा मल्ल योगा पार्क का लोकार्पण गढ़ी कैंट देहरादून में ही हुआ है। मेसी जलप्रपात देहरादून में स्थित है। अगस्त 2018 में नैनी दून जन शताब्दी ट्रेन काठगोदाम से देहरादून जनपद के बीच में चलाई गई थी। शिवपुरी नामक संस्थान जो स्थान है वह ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। केराना पहाड़ी खतुन नदी चक्राता में स्थित है। देवबन पठार देहरादून जिले में ही स्थित है। क्लेमेंटन टाउन बुद्धा टेम्पल की स्थापना अक्टूबर 2002 में की गई थी। कालसी का स्थानीय नाम शिलाचित्र है। चोरों की गुफा देहरादून में ही स्थित है। राज्य का पहला महिला बैंक देहरादून में खोला गया था। डोईवाला शुगर मिल की स्थापना 1930 में हुई थी। राज्य का पहला वॉर मेमोरियल देहरादून के चीड़बाग क्षेत्र में बनेगा। देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ 1865 में हुआ था। चंद कुंवर बर्तवाल शोधपीठ मसूरी में स्थित है। बुधेर टाप चक्राता में स्थित है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन 1984 में देहरादून में हुआ था। मसूरी का सबसे पुराना बाजार लंढोर बाजार है। सर्वाधिक अति सघन वन नैनीताल में पाए जाते हैं।
वह दूसरे स्थान पर देहरादून जनपद का है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हुई थी। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों यानी देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार क्षेत्र में फैला हुआ है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 820 वर्ग किलोमीटर का है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 2016 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 48वां टाइगर रिजर्व में शामिल होने वाला दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। संगमरमर के लिए देहरादून जिला प्रसिद्ध है। गौतम कुंड चंद्रबनी देहरादून में ही स्थित है। चंद्रबनी मंदिर देहरादून के पछवादून परगने में स्थित है। नेक्स्ट है मसूरी एक दृष्टि में। मसूरी को गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मसूरी अथवा यानी पर्वतों की रानी, क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों मसूरी को कहा जाता है और इसकी स्थापना 1824 में हुई थी। मसूरी की समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वह 2005 मीटर की है। मसूरी का क्षेत्रफल 65 वर्ग किलोमीटर का है। मसूरी के संस्थापक आयरिश अफसर कैप्टन यंग थे। 1820 में सुदर्शन शाह ने मसूरी की वर्तमान भूमि 80 वर्षों के लिए पट्टे में दी थी। मसूरी की पहली इमारत मलिंगार होटल है जो कि 1828 में बना था। कर्नल एवरेस्ट ने 1832 में यहाँ अपना घर बनाया था। मसूरी नाम यहाँ उगने वाले मशहूर के पौधे के नाम पर पड़ा है। मसूरी वन्य जीव विभाग की स्थापना 1993 में हुई थी। राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। क्षेत्रफल 10.82 वर्ग किलोमीटर का है। मसूरी वन्य जीव विहार माउंटेन क्वेल पहाड़ी बटेर के लिए प्रसिद्ध है। केम्प्टी फॉल मसूरी से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। केम्प्टी प्रताप की जो ऊंचाई है वह 40 फुट की है। संतरा देवी का मंदिर मसूरी केम्प्टी फॉल मार्ग पर ही स्थित है। गन हिल पहाड़ी पर 400 मीटर लंबा रोपवे लगा हुआ है। मसूरी नगर पालिका राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका है। सेंट जॉर्ज विद्यालय 1853 में मसूरी में स्थापित हुआ था। मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना 1843 में हुई थी। मसूरी में पहले चर्च की स्थापना 1836 में हुई। मसूरी नगर पालिका 1842 में बनी थी। देहरादून नगर पालिका 1967 में बनी। मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गन हिल पहाड़ी की है, जबकि मसूरी की सबसे ऊंची जो चोटी है वह लाल टिब्बा है। मसूरी में हार्डी प्रपात व भट्टा फॉल प्रपात है। मसूरी में झंडी पानी फॉल भी है। मसूरी में केमल बैंक 3 किलोमीटर लंबा है। मसूरी में ज्वालाजी का मंदिर है। मसूरी में क्लाउड डस एंड 1938 में बनाया गया है बंगला। कुल्डी व लंढोर बाजार मसूरी में ही स्थित है। हैप्पी वैली व लेक मिस्ट पर्यटक स्थल मसूरी में ही है। मसूरी में क्राइस्ट चर्च की स्थापना 1836 में कैप्टन रेनी टेलर ने की थी। मसूरी में नाग देवता का मंदिर है। मसूरी में म्यूनिसिपल गार्डन या कंपनी गार्डन का निर्माण फाकनर लोगी ने किया था। इसका आज़ादी से पहले का नाम बॉटनिकल गार्डन था। वुड स्टॉक स्कूल की स्थापना 1901 में हुई थी। सितंबर 2009 से मसूरी नगर पालिका द्वारा इको टैक्स वसूला जा रहा है। 2 सितंबर 1994 से मसूरी गोलीकांड हुआ था। ये जो मसूरी गोलीकांड हुआ था ये 2 सितंबर 1994 में हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों ऋषिकेश, जो ये आपका देहरादून में ही पड़ता है। देहरादून का एक ही उपनगर है। ऋषिकेश गंगा व चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। केदारखंड में ऋषिकेश को कुब्जामर्क कहा गया है। ऋषिकेश को संत नगरी व विशु योग की राजधानी भी कहा गया है। इसमें दोस्तों ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पड़ता है। ऋषिकेश में 140 मीटर ये लंबा है और 22 मीटर इसकी ऊंचाई है। लक्ष्मण झूला का निर्माण 1930 में किया गया था। 1986 में ऋषिकेश के शिवानंद आश्रम के पास राम झूला बनाया गया। नीलकंठ महादेव का मंदिर ऋषिकेश में ही स्थित है। कैलाश निकेतन मंदिर ऋषिकेश में 13 मंजिला है। ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर भरत मंदिर है। ऋषिकेश में शत्रुघ्न मंदिर भी स्थित है। 84 कुटिया की स्थापना 1967 में महेश योगी ने की थी। शिवपुरी रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। जोली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम अटल बिहारी जी के नाम पर रखा गया है। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट में 3 नदियों का संगम माना जाता है। अयप्पा मंदिर ऋषिकेश में ही स्थित है।
ऋषिकेश नगर निगम की प्रथम महापौर अनीता ममगाई ने किया था। सर्व आश्रम जो है दोस्तों ये आपका ऋषिकेश में ही स्थित है। सर्व आश्रम की स्थापना स्वामी विश्वधानंद ने की थी। देखिए दोस्तों ये थे हमारे उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड राज्य है, उसमें जो देहरादून जिला है, देहरादून जिले के बारे में हमने सभी अहम बातें आपको बता दी है और ये परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए और प्रेस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।